नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत का भौतिक विभाग निम्न में से क्या दर्शाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए वृहद भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन बी विविध चट्टानी संरचना, ऑप्शन सी जलवायु विशिष्टता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर लिखते चले जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, आंसर डी उपयुक्त सभी। तो भारत का जो भौतिक विभाग है उसे वृहद भौगोलिक विस्तार, विविध चट्टाने, जलवायु विशिष्टता, ये सभी जो है भौतिक विभाग को दर्शाती है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति भारत के किस चीज़ों को दर्शाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हमेशा यही बहुत बोलता हूं कि आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ें। ऑप्शन ए भौतिक विभाग, ऑप्शन बी रासायनिक विभाग, ऑप्शन सी नदियां, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भौतिक विभाग, क्योंकि जो भौतिक विभाग है अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी ये 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा और मेरे साथ याद करते हुए बिल्कुल जाइएगा। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक विभाग, ऑप्शन नंबर बी स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा। ठीक है, भौतिक विभागों को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि जो भौतिक विभाग को उसे प्राकृतिक विभाग भी कहते हैं और स्थलाकृति भी कहते हैं। इस तरह से आपके जो ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार बनने का क्रम इनमें से है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन सी इंडियन प्लेट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आज इस वीडियो में जितने भी 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसके जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं टफ लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार बनने का जो क्रम है, गोंडवाना लैंड भी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन भी है और इंडियन प्लेट भी है। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से कौन सा पर्वत बना है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराया तो कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जो है आंसर लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत। जब जो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो हिमालय पर्वत का जो है निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, टेथिस भूसन्नति में हिमालय निर्माण के बाद बचे हुए हिस्से में किसका निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप हमारे साथ
क्वेश्चन को पढ़ते भी चले जाएंगे, ऑप्शन को बोलते भी चले जाएंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को बोलेंगे तो आपको याद होता चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान से समझना है। टेथिस भूसन्नति में हिमालय निर्माण के बाद बचे हुए हिस्से में किसका निर्माण होता है? आप चार ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्य मैदान, ऑप्शन नंबर बी महान मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान मैदान, क्योंकि टेथिस भूसन्नति में हिमालय निर्माण के बाद बचे हुए हिस्से में जो है महान मैदान का जो है निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के भौतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के भौतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए क्या 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी 7 भागों में बांटा गया है, या ऑप्शन डी 8 भागों में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि भारत के भौतिक विभागों को 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के भौतिक विभाग की निम्न इकाइयां हैं। आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। भारत के भौतिक विभाग की बोला है, ध्यान से समझना। भौतिक विभाग की इकाइयां इनमें से कौन है? तो इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वत, ऑप्शन बी मध्यवर्ती महान मैदान, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैं समझ सकता हूं आप लोगों को बहुत नए नए टर्म्स लग रहे होंगे, नए नए सब जो क्वेश्चन सुन रहे हैं आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब यही क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए ध्यान से, ईमानदारी से जो है वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आपको ऑप्शन पता है तो ऑप्शन को कमेंट में लिखते चले जाएंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत के भौतिक विभाग की जो इकाइयां हैं, उत्तर भारत का पर्वत भी है, मध्यवर्ती महान मैदान भी है और तटीय मैदान भी है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है इसका जो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो में आज जितने भी 35 क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कहीं पर स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह निम्न में से किसकी इकाइयां हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ जाना कि ये बोला गया कि प्रायद्वीपीय पठार है, थार का मरुस्थल है, द्वीप समूह है, ये निम्न में से किसकी इकाइयां हैं? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक विभाग, ऑप्शन नंबर बी स्थलाकृति विभाग, ऑप्शन नंबर सी भौतिक विभाग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर भारत के पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिखते चले जाएंगे, और आपको किन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में लिखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, उत्तर भारत के पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तर भारत के पर्वत को ट्रांस हिमालय में भी बांटा गया है, हिमालय में भी बांटा गया है, पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी बांटा गया है। इस तरह से आपके जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं फिर से बता दूं कि आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे और इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ सिलेबस, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, कितनी श्रेणियों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। अगर आपको ऑप्शंस पते हैं तो उनको भी कमेंट में लिखिए। अगर ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियों के नाम भी अगर आपको पते हैं तो उसको भी आप जो है कमेंट में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालयों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, या ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी
और कैलाश श्रेणी किसके अंतर्गत आते हैं? आपने 11th क्वेश्चन में देखा कि ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये उनके नाम है। आप ध्यान में रखना, आपको इस तरह से एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 फिर ध्यान से पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी किसके अंतर्गत आते हैं? आई होप आपको आंसर अब पता लग गया होगा। कमेंट में जल्दी कमेंट में जो है आंसर लिखते चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कितनी श्रेणियां हैं उसको बताया, उस श्रेणियों के नाम आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। इसमें से देख लो आप काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की निम्नलिखित इकाइयां हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए महान हिमालय, ऑप्शन बी मध्य या लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप ध्यान रखेंगे हिमालय की जो इकाइयां हैं इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त डी। ठीक है, और हिमालय की इकाइयों को आपको इसी क्वेश्चन से याद भी कर लेना है। तो हिमालय की इकाइयां कौन कौन सी है? महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिका हिमालय, ये शिवालिका हिमालय, ये सभी इकाइयां आपको याद भी कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14, महान हिमालय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। महान हिमालय को कहा गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन कहा क्या गया है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। माफ चाहेंगे, इनमें ऑप्शन डी नहीं लिखा है, डी जो है उसे नजरअंदाज कीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महान हिमालय का जो और अन्य नाम है वो वृहद हिमालय है, ना कि लघु, ना कि शिवालिक, ना कि ट्रांस। ठीक है, इस तरह से इनमें से कोई नहीं इसका जो सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि महान हिमालय का जो और अन्य नाम है वृहद हिमालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखा कि महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे मध्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय, क्योंकि मध्य हिमालय को और जो अन्य नाम से जाना जाता है लघु हिमालय। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा महान हिमालय को वृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन मध्य हिमालय को यहाँ पर लघु हिमालय भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच और कौन सा हिमालय है, या जो हिमालय पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, ऐसा पूछा गया है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हिमालय, क्योंकि महान हिमालय और लघु हिमालय के जो मध्य जो है शिवालिक हिमालय है। मैं फिर से बता दूं, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है शिवालिक हिमालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17, मध्यवर्ती महान मैदान को किन 2 भागों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, जो मध्यवर्ती महान मैदान है इसे किन 2 भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए विस्तार की दृष्टिकोण से मैदान, ऑप्शन नंबर बी संरचना की दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पते हैं तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। अगर आपको आंसर पता भी नहीं तो हमारे साथ क्वेश्चन को दोहराइए, ऑप्शन को साथ साथ पढ़िए और आप जो है याद करते चले जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर सबमिट किए गए हैं। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि मध्यवर्ती महान मैदान को विस्तार की दृष्टिकोण से और संरचना की दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विस्तार की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान को किसमें बांटा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने 17 क्वेश्चन में देखा है कि मध्यवर्ती महान मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन उसी महान मैदान के विस्तार की दृष्टिकोण से कहा गया है। ध्यान से समझना, विस्तार की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान को किसमें बांटा गया है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए सिंधु सतलज का मैदान, ऑप्शन नंबर बी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि मध्यवर्ती मैदान को विस्तार की दृष्टि से बोला गया है, इसलिए ध्यान रखना मध्यवर्ती मैदान को विस्तार की दृष्टि से सिंधु सतलज गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान में बांटा गया है। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान को किन भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में देखे हमने कि विस्तार की दृष्टि से बोला गया था, लेकिन यहां पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 19 में संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान को किन भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझना, पहले हमने देखा था कि विस्तार की दृष्टिकोण से, अब देखेंगे संरचना की दृष्टिकोण से। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए भाबर प्रदेश, ऑप्शन बी तराई प्रदेश, ऑप्शन सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान को भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और बांगर प्रदेश में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तटीय मैदान को किन दो भागों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तटीय, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तटीय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शंस पता हैं तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर CGPSC CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय इन दोनों भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है, आप हमारे साथ ध्यान से याद भी करते चले जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। प्रायद्वीपीय पठार को जो है 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 22, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमेशा, मैं तो वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि जो जितने भी आज वीडियो कराए जा रहे हैं इस चैप्टर का, और दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी वीडियो आएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल में वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको साथ साथ याद भी करते चले जाना है, क्योंकि आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हैं, इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी विंध्यन पर्वत, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत है अरावली पर्वत भी है, विंध्यन पर्वत भी है, सतपुड़ा पर्वत भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, इसमें हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी भारत का पठार, ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत का पठार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार को दक्कन के पठार, पूर्वी भारत का पठार और मध्य भारत के पठार में बांटा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24, उत्तरी सह्याद्री
मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री किसके अंतर्गत आती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि टर्म्स आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से फिर से मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाटी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाटी पहाड़ियाँ, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री जो है पश्चिमी घाटी पहाड़ियाँ के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है। जितने भी आ रहे हैं आपको साथ में याद करते चले जाना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं इस बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी इस वीडियो में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं से उठते हैं। आपको ध्यान में रखना है गवर्नमेंट एग्जाम में, इसलिए आपको बारीकी से आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो है बोर्ड जो है चाहे CGPSC हो चाहे CG व्यापम है, बच्चों की तरफ क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। द्वीप समूह को जो है 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वीप समूह को निम्न भागों में बांटा गया है जिसका नाम है, इससे क्वेश्चन के पहले हमने देखा था 25 में द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वीप समूह को जब 2 भागों में बांटा गया है तो उसका क्या नाम है। आई होप आपको क्वेश्चन और मेरे बताने के बाद आपको अब ये 26 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तुरंत जो है आंसर जो है कमेंट में लिखते चले जाएंगे। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने भी अगर दमखम रखते हैं उनको अभी तक समझ आ गया होगा आंसर 26 का। चलिए आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर बी अरब की सागर। इन दोनों भागों में जो है द्वीप समूह को बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के भौतिक में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर भारत का मैदान, ऑप्शन नंबर सी द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के भौतिक जो प्रदेश है या भारत को भौतिक भाग में बांटा है उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर ए इसके जो है सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? इससे पहले हमने 27 क्वेश्चन में देखा था कि भारत का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन 28 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है। ये तो पता चल गया पिछले क्वेश्चन में भारत का भौतिक जो प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 49.1%, ऑप्शन नंबर बी 10.2%, ऑप्शन नंबर सी 17.4%, ऑप्शन नंबर डी 17.6%। तो भारत का भौतिक प्रदेश का सबसे जो बड़ा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 49.1% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पर्वत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो उत्तर भारत के पर्वत है उसका क्षेत्रफल का वर्ग किलोमीटर पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शन पढ़ेंगे 5,78,000 वर्ग किलोमीटर, 6,52,000 वर्ग किलोमीटर, 83,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,78,000 वर्ग किलोमीटर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तर भारत के पर्वत का क्षेत्रफल है 5,78,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चले जाएंगे मेरे साथ।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, मध्यवर्ती महान मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, मध्यवर्ती महान मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है ए 17.6, ऑप्शन बी 17.4, ऑप्शन सी 8.4%, ऑप्शन डी 5.4%। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज ये 35 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करते चले जाएंगे मेरे साथ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17.6, इसका सही आंसर है। मध्यवर्ती महान मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत है 17.6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत है। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन में देखा था मध्यवर्ती महान मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत, लेकिन 31 क्वेश्चन में देखेंगे उत्तर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत। क्वेश्चन पर कभी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। पिछले में मध्यवर्ती महान मैदान है, इसमें उत्तर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत है, इसलिए आपको ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन चले पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 17.4, ऑप्शन बी 17.8, ऑप्शन सी 19.5, ऑप्शन डी 16.4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.4। तो उत्तर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत है 17.4। और इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन 30 में मध्यवर्ती महान मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत 17.6 था। ठीक है, उत्तर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत है 17.4। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, आपको ध्यान से समझना है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32, थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल प्रतिशत है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर यह बोला गया थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए 5.4, ऑप्शन नंबर बी 10.2%, ऑप्शन नंबर सी 10.4%, ऑप्शन नंबर डी 0.9%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.4%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, भारत के भौगोलिक विभाग के सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत के भौगोलिक विभाग के सबसे छोटा क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर ए द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वीप समूह का क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 0.3%, ऑप्शन नंबर बी 0.2%, ऑप्शन नंबर सी है 0.4%, ऑप्शन नंबर डी है 0.9%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वीप समूह जो है, इसका जो सही आंसर है द्वीप समूह का क्षेत्रफल प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ए 0.3%। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 35, द्वीप समूह का वर्ग क्षेत्रफल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 83,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 87 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 89,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 84,000 वर्ग किलोमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 83,000 वर्ग किलोमीटर। द्वीप समूह का वर्ग क्षेत्रफल है 83,000 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से आपके जो है आज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वसनीय YouTube चैनल। अगर आपको CGPSC या CG व्यापम की PDF या कोर्स परचेस करने हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सफलता को आसान बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।